बसही विपिन सुभी आश्रम जाए। इस समय इस बियाबान जंगल में कोई भी निशाचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी हम अपना सोमयज्ञ प्रारंभ करते हैं, स्वभाव मारी जैसे निशाचर उसे विध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। इसलिए क्यों नहीं अपना सोमयज्ञ प्रारंभ करना चाहिए। यज्ञ प्रारंभ होने वाला था कि आ गया राक्षस। अरे हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो यहाँ बैठ बैठ पिएंगे प्याले शराब के, यहाँ भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। हम तो टुल्लू में उल्लू बना। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। अरे दुष्टों, चुटियल घुटियल डरिया डंडी खंडी पाखंडी, कितनी बार मना किया है तुम्हें? इस जंगल में यज्ञ जप तप हवन पाठ पूजा कुछ नहीं करोगे। कितनी गंदी आदतें हैं तुम्हारी। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। स्वाहा आहा, हमको तो भी देखने को नहीं मिल रहा है और तुम आग में जला रहे। अरे दुष्टों, हम यज्ञ हवन तब करते हैं तो तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं? तुम्हें इससे कौन सी हानि पहुंचाते हैं? अरे दुष्टों, तुमको तुम्हारी मौत लाई है। गधा ने मार कर थप्पड़ किया तुमको सौदाई है। मसल मशहूर हैं हो जाए चींटी के पर जब पैदा, तो निश्चय ही समझो कि कजा उसकी आई है। अगर है युद्ध की ख्वाहिश, अगर है युद्ध की ख्वाहिश तो जा ढूंढो किसी राजा को। अरे हम फकीरों को सताने में कहा कि वीरता आई। अभी जाऊं अयोध्या को, मैं लाऊं राम लक्ष्मण को, उन्हीं के हस्त कमलों द्वारा तुम सबकी मौत आई है। तुम्हें मारने वाला सूरवंश में अवतार ले चुका है, जन्म ले चुका है। ए बाबा, हमको मौत की धमकी दे रहे, हमको डरवा रहे। हम किसी से डरने वाले नहीं है बाबा। अच्छा, अरे बाबा, ये क्यों बेकार की बकबक लगाई है? और जिस मौत की हमको धमकी देते हो, ऐसी मौत तो हमने रात के बाजार में बेच खाई। सुनिए जनाबे आला, ये क्या कहता है मुलादी वाला? आज से कोई भी व्यक्ति इस जंगल में यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, पाठ नहीं करेगा, और जो करेगा उसे मैं अपने हाथों से नष्ट कर दूंगा। आज से कोई अपने माथे पर, आज से, अब से, अभी से कोई अपने माथे पर तिलक नहीं लगाएगा, चंदन नहीं लगाएगा, टीका नहीं लगाएगा, और जो लगाएगा उसे मैं जीभ से चाट जाऊंगा। हम नहीं चाटेंगे तो कुत्तों से चटवा देंगे। हंसने की बात नहीं, बात गहराई की है। आज से कोई धर्म नहीं करेगा, आज से कोई धर्म नहीं करेगा, जो करेगा धर्म उसके फोड़ देंगे हमें करम, और जो करेगा पाप उसके बन जाएंगे हम बाप। हो बेटे, और सुनो, तो हमको सूरवंशियों की धमकी दे रहे। ए बाबा, हम तुम्हारे सूरवंशी, हम तुम्हारे चंद्रवंशी, हम तुम्हारे यदुवंशी, हम तुम्हारे भृगवंशी, हम तुम्हारे जाने कौन कौन बंशी, सबकी ऐसी बंसी बजाऊंगा कि एक हाथ में लोटा, दूसरे में सोटा, और बगल में लगोटा, और भागते नजर आओगे। चले जाओ, चले जाओ। यदि हम चाहें तो तुम्हें अपने तप के बल से
भस्म कर सकते हैं। गाधि तने मणि चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिना निश्चर पार। अब हमें विश्वास हो चुका है कि बिना भगवान के, बिना परमात्मा के इन निशाचरों का नाश नहीं हो सकता। तबे मुनि बरी मनि कीनी विचारा, प्रभु अभी तरऊ हरन वही भारा, प्रभु अभी तरऊ हरन वही भारा। और इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए, ऋषि महात्माओं को सुख देने के लिए प्रभु अवतार लेके आ गए हैं। इसलिए यही मिस देखो प्रभु पद जाई, ओ कर बिनती आनो दो भाई। चलना चाहिए अयोध्या की ओर, महाराज दशरथ के दरबार में पारब्रह्म परमात्मा के उन जनों के दर्शन करना चाहिए और महाराज से विनय करके दोनों भाइयों को मांग कर लाना चाहिए। अवध नगरी बसे सरजू के तीरे, अवध नगरी बसे सरजू के तीरे, जहाँ सरजू मैया, जहाँ सरजू की धार बहे धीरे धीरे, अवध नगरी बसे सरजू के तीरे। विधि करत मनोरथ, जाते लागे नहीं बात, कर मय जल सरजू जल, गए भोप दरबार, गए भोप दरबार। कहो सेवक, इस समय तुम्हारे महाराज दरबार में है या नहीं? हाँ महाराज, इस समय चक्रवर्ती नरेश दरबार में विराजमान हुए, लेकिन आप कहाँ से आए प्रभु? उनसे जाके कहो बक्सावर निवासी गादी तने ऋषि विश्वामित्र दरबार में आने की अनुमति चाहती। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मुनिया गवन सुना जब राजा, मुनिया गवन सुना जब राजा, मिलने गयो ले विप्र समाजा, मिलने गयो ले विप्र समाजा, मिलने। जय जय चक्रवर्ती महाराज दशरथ की जय हो। दीनानाथ दयाल को हो जगदीश सहाय, महामुनि विश्वामित्र द्वार पधारे आए। हे महाराज, गादी तने महामुनि विश्वामित्र आपसे मिलना चाहते हैं, प्रथम दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अहो भाग्य, बहुत समय के उपरांत महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन इस अयोध्या नगरी में हो रहा है। धन्य है, संतों का आना ये तो मंगल का शीर्षक हुआ करता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। विप्र मंडली को तैयार किया जाए, हम उनके स्वागत हेतु वहीं पर चल रहे हैं। चलिए महाराज।
मैं करता हूं ऋषिराज प्रणाम आपको। राजन, ईश्वर बड़ाए तुम्हारे यश और पिता कल्याण। हे मुनिराज, आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही धन्य और सौभाग्यशाली है। दिन धन्य है आज को महामुनि, जो कृपालता कीन सुहावन की, रसना के ही भात बखान करूं, जो दशा भई चौगनी चाहन की। अति तेज भरी तब मूरत बिन, महोत्सव की जगतायन की। यह भूमि आज पवित्र हुई, रज डार दई इन्हें पायन की। हे मुनिनाथ, जैसे कि आपने मेरे ऊपर असीम कृपा की है, ठीक ऐसे ही चलकर के सूर्यवंश के सिंहासन को भी पवित्र कीजिए मुनिनाथ। शरण पखारो किन अति पूजा, शरण पखारो किन अति पूजा। मौसम आज धन नहीं दूजा, मौसम आज धन नहीं दूजा। हे मुनिराज, आज मेरे समान दूसरा धन इस पृथ्वी के ऊपर कौन हो सकता है, जो कि आज मैं अपने नेत्रों से आपके चरण कमलों के दर्शन कर रहा हूं मुनिनाथ। पुनि चरणने मेले सुत चारी, राम देख मुनि बिरत बिसारी। आओ बेटा राम लक्ष्मण, बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी हैं पुत्र। तुम चारों भाई इनके लिए प्रणाम करो, इनके आशीर्वाद की कामना करो। कल्याण हो, प्रसन्न हो बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तबे मणि हरसी बचन कहराओ, मुनि यश कृपा न कीन्यु काऊ, मुनि यश कृपा। राजन, मुनिनाथ, हमारे यहाँ आने से तुम्हारे हृदय में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? तुम्हारे राज पर कोई हानि तो नहीं पहुंची है राजन? हे मुनिराज, आप ऐसा कहकर के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आपके आने से मेरे हृदय में कष्ट, मेरे राजकार में कोई बाधा, असंभव, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। अरे आपका आना तो मेरे लिए इस प्रकार से लाभदायक हुआ है मुनिनाथ, जैसे कि एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए ललायत रहता है, और यदि उस चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र की वह बूंद प्राप्त हो जाती है, तो वह चातक पक्षी आनंदमय हो जाता है। इसी प्रकार से आपका दर्शन प्रभु इन आंखों का मदिरा हो गया। आज मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। क्यों ना स्वर्ग के सारे देवगण बलहार हो, जब इस तरह स्वामी के सेवक और भी दो चार। हे मुनिराज, आपका आना तो मेरे लिए सब प्रकार से लाभदायक हुआ है मुन्नाथ, लेकिन आज मैं ये क्या देख रहा हूं? कारण आगमनी तुम्हारा, कहाऊ सो करती न ला
के ही कारण आगमन तुम्हारा। हे मुनिनाथ, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? आपको कहने मात्र की देरी होगी, लेकिन आपके सेवक को उस कार्य को करने में देरी नहीं होगी। मुनिनाथ, कहो कुछ शोक का कारण, कहो कुछ शोक का कारण क्यों इतने भयभीत आए हो? पसीना आपके चेहरे पर है, क्यों इतने तिल मिलाए हो? ये सांस लंबी न लो स्वामी, दम ठंडे भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, आज्ञा तो करो स्वामी। असुर क्या आज्ञा है मेरे समोहि, असुर समोहि, सतावे मोहि। असुर समोहि, सतावे मोहि। मैं आयो, मैं याचन आयो न पितोहि। मैं याचन आयो न पितोहि। राजन, बियाबान जंगल में निशाचर हमें बहुत ही सताते हैं। बस उन्हीं के कारणवश हम तुम्हारे दरबार में कुछ याचना लेकर के आए हैं। कहो वो पूर्ण होगी या नहीं? मुनिनाथ, याचना शब्द बहुत ही छोटा है। ऐसा कहकर कि आप मुझे शर्मिंदा न करें। आप मेरे पास में कुछ लेने के लिए आए हैं तो साहस आप मांग सकते हैं, इस सेवक को आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए दिल खोल के ले सकते हैं। मुन्ना, ऐसी तो कृपा करी ना कबहू, जैसे कि पाए लखाए आजू। अरे हाजिर है हमरो धन धाम, धैन धरा सब सहज समाज। मांग किम लेव सो हर्ष देव, तुमको मुनिराज आज सहराजू। शोक निवार के कहो मुनिनाथ जू, आपको आगमन भयो के ही काजू। राजन, इस प्रकार से नहीं, पहले आप हमें वचन दीजिएगा, क्योंकि मैं दान वहां से लेता हूं, देने में जहां सुविधा हो उस दान को मैं छूता तक नहीं, पीछे से जहां फचीता हो। दान वही उत्तम जिससे दानी न दुख न माना हो। जिस दान से दानी दुख माने वो दान नहीं जुर्माना हो। सत्य है मुनिराज, आपका कथन बिल्कुल ही सत्य है। अरे दान दिया और फिर दुख माना, वह दान ही क्या, वह दानी क्या। अरे जिसने दान की महिमा समझी नहीं, नहीं दिया दान वह प्राणी क्या। दे दिया दान जब हाथों से, दे दिया दान जब हाथों से, फिर देकर मन को कष्ट हुआ। लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। लेकिन मुनिनाथ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तन से यदि आप वचन लेना चाहते हैं, बिना वचनों के मुझसे नहीं मांगना चाहते, तो फिर मेरा भी आपसे कहना है, तन से, मन से, वचन से, दिल जान देह प्राण से, राज से, पाठ से, दौलत और सम्मान से, हर तरह हाजिर हूं मुनिवर। क्या मुझे इनकार है सभी कुछ आपका सेवक तो पहरेदार है। मांगिए मुन्नाथ। तो सुनिए राजन, क्या चाहते हैं? मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निष्ठा मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट।
असुरों के अत्याचारों से भय पाकर अकलाया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें मैं तुमसे लेने आया हूं। रक्षा और सहायता? हाँ राजन। अवश्य मांगिए। तो सुनो, हमें रक्षा में क्या चाहिए और सहायता में क्या चाहिए। तुम अपने राम लखन को तो कुछ दिन के लिए इसमें सौंदर्य जनो कल्याण कीर्ति, उसके लिए राम लक्ष्मण, रक्षा रूपी राम और सहायता रूपी लक्ष्मण चाहिए। नहीं नहीं मुनिनाथ नहीं। चौथे पने पायो सुती चारी, विप्र बचनो नहीं कहो विचार। क्षमा कीजिए मुनिनाथ, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुनिनाथ, क्षमा कीजिए। आपने जो वचन कहे हैं ये विचार के नहीं कहे मुनिनाथ, विचार के नहीं कहे। मागहु भूमि धेनु धनु कोसा, सर्वस देओ आज सहेरो। हे मुनिनाथ, यदि आज मुझसे मेरी भूमि मांगते तो मैं देने में इनकार नहीं करता। मुझसे ये मेरा राज्य मांगते तो मैं देने में इनकार नहीं करता, लेकिन राम लक्ष्मण नहीं मुनिनाथ नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं। चरियति घोर कठोरा, कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा श्यामल मृदु पर में किशोर। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, वो तो देने के काबिल नहीं है, वो तो देने के काबिल नहीं है, वो तो देने के काबिल। हे मुनि श्रेष्ठ, थोड़ा तो विचार किया होता आपने, थोड़ा तो विचार किया होता। कहां विशाल जंगलों में रहने वाले बड़े बड़े भयानक राक्षस, कहां महलों में पलने वाले, गोदियों में खेलने वाले मेरे नन्हे नन्हे राजकुमार कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं मुनिनाथ, कैसे। हे स्वामी, यदि भूमि की अगर जरूरत है तो भूमि अपार लो, गौओं की अगर जरूरत है तो गौएं 1000 लो। राज्य की यदि जरूरत है, राज्य की यदि जरूरत है तो ये ताज मेरा धार लो। मांगो जो एक बार वही बार बार लो। कुछ भी कमी नहीं है मेरे यहाँ धन और धाम की। राम लक्ष्मण
लक्ष्मण तो वस्तु है केवल मेरे ही काम की मुनिनाथ। राजन, हमें इस राज की जरूरत नहीं है। अरे राज से क्या वास्ता, साधु फकीर लाल मस्त है 2 रोटियों में और काली कमली में मस्त है। हमें राम लखन चाहिए, तुम्हारा ये राज नहीं। सभी सुते प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। हे ऋषिराज, मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कह रहा हूं कि चारों भी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय है, लेकिन राम और लक्ष्मण को देते हुए नहीं बनता। आपका अभिप्राय केवल मात्र इतना है कि किसी भी प्रकार से यज्ञ की रक्षा हो जाए। आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए मैं चल रहा हूं। अपने साथ में मैं सेना को लेके चल रहा हूं। साज के सैन्य चलूं मुनिनाथ जी के संग, समर में हनु में जेते जुझार है। राक्षस प्रबल कहां देख लो डरात इंद्र, कहां मेरे नन्हे नन्हे फूल से सुकुमार है। तुम ही हृदय में विचार के देखो ललते, हंस सुत कैसे सहे महेंद्रा चल को भार है। मांगो सुमार बार 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 पद कहूं, राम सुकुमार मेरे प्राण को आधार है मुनिनाथ। राजन, मेरे प्राण ऐसी बातें कर रहे हो नहीं। अरे सुना दूंगा जो उस दिन की है याचना पूरी, करोगे है जो मन में कामना पूरी। अंधेरे देश में राजन, अंधेरे देश में राजन जगत में प्रकाश करना है। सताते हैं जो ऋषियों को, उन्हीं का नाश करना है। खलों के वास्ते राजन, खलों के वास्ते राजन, खलों के काल को दे दो। यज्ञ के वास्ते राजन तुम अपने लाल को दे दो। यज्ञ के वास्ते राजन। स्वामी, फिर वही बात, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? हे स्वामी, सभी समर्पण है, जितने भी फूल चमन के हैं, पर नाथ विचार के वचन कहो सुत चारों चौथे पन के। वैसे तो चारों ही मेरे, वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से ज्यादा प्यारे। राजन, तुम्हारा चौथा पान आ चुका है और तुम कह रहे हो सहायता करने के लिए हम चलेंगे, लेकिन नहीं। बुढ़ापे में जिसमें गिरता दिल है, बुढ़ापे में जिसमें गिरता हुआ दिल है, फतेह मैदान में होना तुम्हारा सख्त मुश्किल है। तुम्हारा यश बढ़ेगा राम के यश बढ़ाने से, फतेह संग्राम होगा राम लखन के जाने से। राम लखन ही यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं राजन, तुम नहीं। मुनिराज, राघव को कैसे मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते। हे मुनिराज, मेरी अंतिम बात आपसे केवल मात्र इतनी ही है, आप मुझे क्षमा करें। मैं आपको राम और लक्ष्मण नहीं दे सकता।
नहीं दे सकता। अब मुझे विश्वास हो गया। इस प्रकार से महाराज अपने दोनों राजकुमारों को हमारे साथ नहीं भेजेगी, क्योंकि ये उन्हें साधारण बालक समझ रहे हैं। यदि वो परमात्मा हमारे साथ नहीं जाएंगे तो जिस कारण से उन्होंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए इन्हें कुछ क्रोध दिखलाना चाहिए। दशरथ, तूने क्या समझ लिया है? एक साधारण भिखारी? लेकिन नहीं, मैं भी वही विश्वामित्र हूं, हट से बाज न आऊंगा। राम लखन को लेने आया हूं, दोनों को लेके जाऊंगा। क्या तूने मुझको भिक्षुक समझा? तू भिखारी समझ रहा है? क्या तूने मुझको भिक्षुक समझा? तो तेरे द्वारे आया था। छलवान स्वागत कीना मेरा और मिथ्या वचन। मेरे इस तपोबल को तेरे पूर्वजों ने अजमाया था। रावण त्रिशंकु जिसे आकाश में उल्टा लटकाया था और तेरे हरिश्चंद्र को खाक छान भंगी के घर बिकवाया था। मैं वही विश्वामित्र हूं। बोल, राम लखन को धो रहे हो या नहीं? मुनिनाथ, जिस प्रकार से आपके हृदय को शांति मिले वही कार्य कीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण को मैं नहीं दे फिर सकता। पूछ रहा हूं, राम लखन को हमारे साथ भेज रहे हो या नहीं? नहीं। आखिरी बार राजन फिर पूछ रहा हूं, राम लखन को यज्ञ के वास्ते दे रहे हो नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो सुनो, इस भरी सभा रगराज की आज उठे मैं जाता हूं, ऋषियों का तपोबल लेकर घोर अघन बरसाता हूं। तेरी इस अयोध्या नगरी को शमशान भूमि बना दूंगा, शमशान भूमि। मुनिनाथ ठहरिए, ठहरिए मुनिनाथ। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न प्रसन्देश नाश कही पावा। प्रणाम गुरुदेव। राजन, क्या बात है? आंखों से अश्रुधारा बह रही, इतने दुखी क्यों हो रहे हो? क्या बात है? हे गुरुदेव, अभी अभी बक्सर बन के रहने वाले महर्षि विश्वामित्र जी आए थे। उन्होंने मुझसे राम लक्ष्मण को मांगा, मैंने उनसे इनकार कर दिया। बड़े ही क्रोधावेश में मुझसे कहकर के गए हैं, दशरथ तेरी इस अयोध्या नगरी को अभी भस्म किए देता हूं, बचा लीजिए गुरुदेव, बचा लीजिए। यदि अपराध मैंने किया है तो इसका दंड मुझको ही मिलना चाहिए, ना कि अयोध्या वासियों को। राजन, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानते हो मुनि विश्वामित्र कितने क्रोधी हैं और ऋषि मुनियों की कृपा से, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे गृह में 4 संतान हुई। क्या 2 पुत्रों को उनकी यज्ञ रक्षा हेतु नहीं दे सकते? तुमने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। परंतु ठीक है, मैं जा रहा हूं, उन्हें शांत करके लाऊंगा दरबार में, लेकिन राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में कर देना। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। सूख जाए हरी भरी खेती, सूख जाए नदियों ताल, महामुनि विश्वामित्र जी इतने क्रोधातुर क्यों हो रहे, जो अयोध्या को जलाकर नष्ट कर रहे? वाह, क्या साधारण पूर्वक पूछ रहे हो? इतने क्या दर्द क्यों हो रहे हो? तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे शिष्य ने एक ऋषि का अपमान किया है। राम लखन को एक यज्ञ के वास्ते मांगा, देने से इनकार कर दिया है। मुनिवर, सोचिए, महाराज दशरथ ने 4थी अवस्था में 4 पुत्रों का मुंह देखा है और मोह के कारण तुमसे इनकार कर दिया, अन्यथा
हमारे कुल की ये जो परंपरा है, महाराज के कुल की, जो भी कहते हैं वो करते हैं, परंतु मोह के कारण पुत्रों को देने से इनकार कर दिया। ठीक है, चलो दरबार में वापस चलो, मैं तुम्हें राम लक्ष्मण को दिलवाऊंगा। बहुत अच्छा, चलो। अतियादरे दो तने बुलाए, राजा हृदय लाए बहुबात सिखाए। अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ में करो। जो आज्ञा करो सेवक, हमारे राजकुमारों को बुलाओ। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को, तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। बेटा राम लक्ष्मण, तुम दोनों भाइयों को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाना है पुत्र। तुम दोनों भाइयों की इनकी यज्ञ की रक्षा करनी है। महर्षि विश्वामित्र जी तुम्हारे लिए जैसी भी आज्ञा प्रदान करें पुत्र, इनकी आज्ञा को सिरोधार करना, इनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना पुत्र। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे बेटा राम लक्ष्मण, इस सूर्यवंश की आन और शान तुम ही हो मेरे लाल। सूर्यवंश का झंडा कभी नीचे नहीं होना चाहिए। हमें आपका आदेश सहर्ष शिरोधार्य है, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हम दोनों बंधुओं को महामुनि के साथ भेजने में आपका हृदय दुखित हो रहा है। पिताजी विचार करें, जिस प्रकार से परिवार का कुशल संचालक परिवार संचालन के पश्चात आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ धन संचित के रूप में रखता है और समय पड़ने पर उसी को उपयोग में भी लाता है, ठीक उसी प्रकार हम दोनों बंधु आपके पास संचित धन के रूप में हैं। आप हमें सहर्ष आज्ञा प्रदान करें। पूज जो आज्ञा देते हैं, मैं मुनिवर के संग जाऊंगा, चरणों का सहारा लेकर के मुनिवर की यज्ञ कराऊंगा। फिर साथ जा रहा लखन भ्रात, जो मेरा आज्ञाकारी है माता का आशीर्वाद, है माता का आशीर्वाद, और सारी शक्ति तुम्हारी है। मैं मुनिवर के संग जाकर के दुष्टों को मार भगाऊंगा। मैं मुनिवर के संग जाकर के दुष्टों को मार भगाऊंगा, है शपथ आपके चरणों की नहीं तनिक भी भय मैं। पूज्य पिताजी, ये तो हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसे परम ज्ञानी बक्सर वन निवासी श्री विश्वामित्र जी महाराज का
सानिध्य प्राप्त हो रहा है। जब हम इनके साथ में जाएंगे तो हमारा सामना निशाचरों से होगा, उनसे हमारा युद्ध होगा। और पिताजी, युद्ध होने से होगा क्या? जो हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने हमें विद्या में निपुण बनाया है एवं शक्तियों में पारंगत किया है, उनका परीक्षण हो जाएगा। अभी उनका परीक्षण नहीं किया गया। तो पिताजी, आप किसी भी बात की चिंता न करें। हे पिताजी, आप चिंता न करें, हम गादी सुगन संग जाते हैं। जो बड़े वीर वहां राक्षस से हम जाके अभी भगाते हैं। यदि आपका लाल कहता हूं तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। ऐ सूरवंश और रघुकुल का मैं ऊंचा नाम बढ़ा दूंगा। बोले लखनलाल महाराज की। मेरे प्राण नाथ सुत दो, हे मुनिनाथ, ये मेरे पुत्र ही नहीं हैं बल्कि मेरे प्राण हैं। लो हाथ में हाथ मुनिवर इनका, सुत दोनों भोले भाले हैं। ये फिक्रा याद रहे मुनिवर, मेरी नाजों के पाले हैं। हे मुनिनाथ, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना आपसे और है। लक्ष्मण का स्वभाव कुछ चंचल है, यदि इससे कोई गलती हो जाए तो इसको क्षमा करते रहिए। राजन, किसी बात की चिंता न करो। जिस तरह से दोनों राजकुमारों को अपने साथ में ले जा रहा हूं और पार ब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा रही तो इनकी जुगल जोड़ी बनाकर ही साथ लाऊंगा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा। रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा, रे मन ये दो दिल का मेला रहेगा। न कायम ये जग का झमेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। सौंपे भूपति ऋषि सुत, बहुविधि देते आशीष। जननी 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 भवन गए प्रभु, चले नाए पद शीस, चले नाए पद शीस। बेटा राम व लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं तुम चलते चलते रुक जाते हो, इसका क्या कारण है बेटा? गुरुदेव, श्री पिताजी से आदेश मिल गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो माँ के महल तक चले जाएं, उनसे भी आज्ञा और आशीर्वाद लेते हैं। बेटा राम, कहें तुम अच्छी तरह से तुम्हें ज्ञात है कि जिस समय तुम्हारे पिता से तुम दोनों भाइयों को मांगा तो उन्होंने